मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी हाई प्रोफाइल केस हो तो मेरे ख्याल से फोरेंसिक वाले उसमें 99% करते धरते होते हैं। देखिए, इसमें एक से ज़्यादा सोर्स होते हैं, हो सकते हैं जहाँ से फायर हुआ हो। लेकिन अगर इसकी गोली खान साहब को नहीं लगी और बाकी लोगों को नहीं लगी तो वो किन की गोलियां थी जिनकी और लगी? अगर अर्ज करना चाहूँ, लेज़र टेक्नोलॉजी से हम बिल्कुल प्रिसाइसली डिटरमिन कर सकते हैं कि फायर कहाँ से हुए हैं। लेजर टेक्नोलॉजी जी, डायरेक्शन देख के। पर कोई तो है ना जो ये सब कुछ नहीं होने देता। ऊपर कोई तो है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अली हुसैन ख़ान जो कि फॉर्मर डीजी फोरेंसिक के हैं। जब भी कोई मर्डर का केस होता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो ये टीम आती है फोरेंसिक और शवाहिद इकट्ठे करती है और उसके बाद फ़ैसला 90% जो है वो फोरेंसिक वालों ने करना होता है कि ये क्या मामला हुआ, किस गन से गोली चली, कितनी गोलियां चली, खौल को मैच करना होता है। या मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी हाई प्रोफाइल केस हो तो मेरे ख्याल से फोरेंसिक वाले उसमें 99% करते धरते होते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब पर हमला हुआ, एक बंदा दिखाया जाता है जो सरेआम फायरिंग करता है और उसको पता है कि मैं फायरिंग कर रहा हूँ, मैं पकड़ा गया तो अवाम मुझे मार मार के ही वहीं पे जो है मौत के घाट उतार देगी। तो क्या फायरिंग करने वाला कोई और था और छुपा हुआ जिसने फायर मारे वो कोई और था? देखें, इसमें चूँकि मैं भी मौके पर भी था, ऑलमोस्ट करीब ही था, थोड़े से फासले पे वीडियोस भी देखी हैं। इसमें जो एक्सपर्ट ओपिनियन दी जा सकती है इस बारे में जो आपने सवाल किया है, जो मौके से शवाहद मिलें, जैसे क्राइम एम्प्टीज़ हम उन्हें कहते हैं, खोखे जिन्हें आप आम अल्फाज में कहेंगे, उनसे बोर का पता चलेगा कि कितने वेपन यूज़ हुए हैं। चूँकि हर जो वेपन है उसके इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं और वो किसी और से नहीं मिल सकते। खा एक ही बोर के 2, 3, 4, 5, 6 वेपन हो, लेकिन वो स्पेसिफिक होता है ख़ास वेपन के साथ, तो उनसे ये पता चल सकेगा। कुछ डॉक्टर्स ने सर बताया है कि अगर फायरिंग ऐसे की जाए तो वो पाँव में लगती है या ऊपर किसी हिस्से में लग सकती है, लेकिन गोली लगी है इस डायरेक्शन में तो वो तो इस तरह चला रहा है, तो गोली ऐसे कैसे लग गई? देखिए, इसमें एक से ज़्यादा सोर्स होते हैं, हो सकते हैं जहाँ से फायर हुआ हो, तो ये सारा प्रोब करने की बात है और ये डायरेक्शन से, डिस्टेंस से, इन सब चीज़ों से पता चलेगा। क्या जिसने हमला करवाया है वो गुमराह करना चाहता था? क्योंकि जब भी किसी हाई प्रोफाइल बंदे पे हमला होता है तो उसका आज तक मुलजिम नहीं पकड़ा गया, तो इसको पकड़ा गया। अब इसके गन के खोल जब मैच होंगे तो वो जो इमरान खान साहब की टांग में गोली लगी है उससे नहीं मैच होंगे, तो फिर क्या ये तो बरी हो जाएगा? नहीं, इतनी जल्दी कैसे बरी हो जाएगा? एनी शाहिद हैं, फिज़िकल एविडेंस है जो मौके से उठाया गया है, जो उसे रिकवरी की गई है उससे मैच होगा। लेकिन अगर इसकी गोली खान साहब को नहीं लगी और बाकी लोगों को नहीं लगी तो वो किन की गोलियां थी जिनकी लगी? वो मैंने तो पहले अर्ज़ किया ना कि मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं जहाँ से फायरिंग हो रही हो। क्या डिस्पर्स करना चाहते थे ध्यान? इट कुड बी, कोई भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरे अपना जो मुशाहदा है, अभी मैंने क्राइम सीन नहीं देखा, ना ही सारे उनके नक्शा देखा है जो क्राइम सीन मैप बनता है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे बुलेट्स लगी हैं, जिस तरीके से लगी हैं और जिस डायरेक्शन में लगी हैं, अगर उसे अच्छे तरीके से प्रोसेस कर लिया जाए तो सोर्स जो डायरेक्शन है जहाँ से गोली चली है उसका हम पता कर सकते हैं। क्योंकि देखें कंटेनर के इर्द गिर्द चादर लगी हुई है और कंटेनर ऊंचा है और कंटेनर ऊपर से बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो अगर कोई गोली चलाता है तो वो कंटेनर के जो हिस्सा 4-4 फुट बाहर निकला है उधर जाके लगेगी, और अगर कोई ऊपर की यानी कि कोई वहाँ पे इर्द गिर्द बिल्डिंग थी वहाँ से हिट करता है तो फिर शुबा है कि उन लोगों को गोली लगे। तो क्या कोई तीसरी या दूसरी कुव्वत मौजूद थी? आपका तज्जिया क्या कहता है, आपका तजर्बा क्या कहता है? मेरा जो तजर्बा आप कह लें या ऐसे केसेस जो पहले अटेंड किए हुए हैं उसकी बिना पे, जिसने पिस्टल वाले ने जो नीचे से फायर किया है वो ऊपर लगना चाहिए था, नीचे नहीं लगना चाहिए था, और ये मोस्ट प्रोबेबली एक ही लेवल पे फायर है या थोड़ा सा ऊंचा नीचा करके, या फायर करने वाला ऊपर वाली सतह पे है और या ऑलमोस्ट ऑफ द एट द सेम हाइट। जो नीचे से फायर किया ये उनके धड़ से ऊपर लगना चाहिए था। लेकिन आज तक हमने यही देखा, लियाकत अली ख़ान हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, जनरल ज़ियाउल हक हो, जब भी कोई हमला हुआ और वो जान की बाजी हारे तो उसमें कभी भी कोई मुलजिम ना बचा ना पकड़ा गया। देखें, ये डिपेंड करता है कि हाउ सीरियस द इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन, इस पे डिपेंड करता है।
अगर आप लियाकत अली खान की बात करते हैं तो अकबर खान जिसने गोली मारी थी उसे मौके पे मार दिया गया। अगर आप ज़ियाउल हक की बात करते हैं तो वो तो जहाज़ क्रैश हो गया, उसमें तो एविडेंस मिलना ही नहीं था। बेनज़ीर की बात करते हैं, मैं भी उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहा हूँ, आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट टीम। बेनज़ीर वाले केस में? जी, बेनज़ीर वाले केस में या रेमंड डेविस वाले केस में, उसमें भी रहे हैं आप? जी उसमें भी मैं रहा हूँ। या जैसे सियालकोट में 2 बच्चों की लिंचिंग हुई थी, 2 भाई। तो रेमंड डेविस तो बिल्कुल गिल्टी था लेकिन फिर भी उसको छोड़ दिया गया, बस वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, जीत देकर, सेटलमेंट करके। ये मस्ट बी सम रीज़न फॉर दैट। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे फॉर्मर डीजी फोरेंसिक, और मेरे ख्याल से इनसे बेहतर जो है तज्जिया कोई नहीं दे सकता, इनसे बेहतर स्टेटमेंट कोई भी नहीं दे सकता। ये फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट होगी। एक बात और अर्ज करना चाहूँ, लेज़र टेक्नोलॉजी से हम बिल्कुल प्रिसाइसली डिटरमिन कर सकते हैं कि फायर कहाँ से हुए हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी? जी, डायरेक्शन देख के तो ये हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। क्यों यूज़ नहीं की जा रही लेज़र टेक्नोलॉजी? आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं नहीं, पर कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं? नहीं रोकेगा तो मेरे नहीं अभी इल्म में कोई रोक रहा है या नहीं। पंजाब में हुकूमत है, खान साहब की, वज़ीर आला है परवेज़ इलाही, अभी तक पर्चा ही नहीं काट रहा। देखें वो कुछ उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मेरे इल्म में नहीं है सारी डिटेल। मैं जो अर्ज़ करने लगा हूँ, मुझे इल्म में नहीं है कि अभी फोरेंसिक साइंस वालों ने लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की है या नहीं, बट देयर इज़ ए टेक्निक विच कैन वेरी प्रिसाइसली डिटरमिन द डायरेक्शन और एग्जैक्ट सोर्स पे लेके कि यहाँ खड़े होकर फायर हुआ है। ये फोरेंसिक के डीजी खुद बता रहे हैं कि अगर तो आपने मुनसफाना तहकीक करनी है और बंदे तक पहुंचना है और उस कहानी तक पहुंचना है कि फ़ायर कहां से हुआ, तो लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। और मेरे ख्याल से इनसे बेहतर तज्जिया कोई नहीं दे सकता। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।